चलिए फिर ड्रामा को शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जूही को मिस वू के ऑफिस में। जूही बात करने आई होती है मिस वू से कि हम लोग को फ्यूनरल में जाना है, इसलिए प्लीज़ आप हम लोग को जाने की इजाज़त दे दीजिए। लेकिन मिस वू बिल्कुल मना कर देती हैं। वो कहती हैं तुम लोग की एडल्ट सेरेमनी है और वहाँ पर सारे बच्चे आएंगे सारी क्लासेस के, तो क्या मैं अकेली खड़ी रहूँगी? इस चक्कर में मना कर रही होती हैं जूही से। उसके बाद मिस वो कहती हैं कि तुम लोग अगर अच्छा एंट्रेंस एग्ज़ाम दे लोगे तो शायद मैथ टीचर को तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन जूही कहती है टीचर हम लोग उनकी सेरेमनी में जाना चाहते हैं क्योंकि उनने हम लोग के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए हम लोग को उनकी सेरेमनी में जाना है। लेकिन मिस वो जो होती हैं वो बिल्कुल मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि तुम लोग को कहीं पे भी नहीं जाना है, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो और कल एडल्ट सेरेमनी है और वहाँ पे तुम लोग को आना है तो आना है। वो बिल्कुल नहीं मान रही होती है मिस वू। फिर यही बात जाके जूही पूरी क्लास में सबको बता देती है। जूही फिर क्लास में जाके बता देती है सबको कि फ्यूनरल में जाने से मिस वू ने हम सब लोगों को मना कर दिया है और उनने कहा है कि कल अपन को एडल्ट सेरेमनी कैसे भी करके अटेंड करनी पड़ेगी। उसके बाद जूही कहती है क्यों ना हम ऐसा करें कि बिना परमिशन लिए निकल जाएं स्कूल से। उसके बाद सारे बच्चे कहते हैं कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग और ज़्यादा दिक्कत में आ जाएंगे क्योंकि वो अपनी हेड टीचर है। उसके बाद सारे बच्चे डिसाइड करते हैं कि हम लोग जाएंगे प्रिंसिपल ऑफिस में और प्रिंसिपल से बात करेंगे क्योंकि अब हमारी पूरी मदद कर सकते हैं। तो जूही चली आती है प्रिंसिपल के पास। उसके बाद वो प्रिंसिपल से बोलती है कि हम लोग को कल का एडल्ट सेरेमनी ना अटेंड करके मैथ टीचर का फ्यूनरल अटेंड करना है, तो आप प्लीज़ हम लोग को परमिशन दे दीजिए क्योंकि हेड टीचर ने हम लोगों को परमिशन देने से मना कर दी है। जूही और शान दोनों यही बोलते हैं, लेकिन प्रिंसिपल कहते हैं कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो तुम्हारी हेड टीचर है, तो वही इन सब चीज़ों में डिसीजन ले सकती है। उसके बाद जूही जोर डालने लगती है सर पे। उसके बाद प्रिंसिपल कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं एक बार हेड टीचर से बात करके ज़रूर देखूँगा, अगर उनने मेरी बात मान ली तो फिर मैं आके तुम लोग को बता दूंगा, जिससे तुम लोग कल एडल्ट सेरेमनी में ना आके फ्यूनरल में जा पाओगे मैथ टीचर के अपने फेवरेट। इतने में दिखाया जाता है प्रिंसिपल सर आ जाते हैं बात करने के लिए मिस वू से। उसके बाद वो मिस वू से बोलते हैं कि सारे बच्चों को एडल्ट सेरेमनी में ना आके मैथ टीचर के फ्यूनरल में जाना है, तो आप उन्हें जाने क्यों नहीं दे रही हो? उसके बाद मिस वू बोलती हैं कि एडल्ट सेरेमनी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक ही ऐसा दिन होता है जिस दिन सारे बच्चे आके एक दूसरे से मिल सकते हैं। फिर तो इन लोग के एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, फिर इन्हीं लोगों को बाद में रिग्रेट होगा, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। लेकिन इतने में दिखाया जाता है क्लास सी की टीचर कहती हैं कि तुम सब अपने बारे में सोच रही हो, तो इतने में इन दोनों जन की लड़ाई हो जाती है और उस प्रिंसिपल की तो कोई भी बात सुनता ही नहीं है। फिर इतने में दिखाया जाता है जूही आके बताती है कि मैंने प्रिंसिपल सर से बात करी है, प्रिंसिपल सर मुझे लगता है ज़रूर परमिशन ले लेंगे। और फिर लेकिन इतने में एक लड़की बोलती है कि मुझे नहीं लगता प्रिंसिपल सर परमिशन ले पाएंगे क्योंकि मिस वो किसी की नहीं सुनती है, यहाँ तक कि प्रिंसिपल की भी नहीं सुनती है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। फिर सारे बच्चे इस बात पे एग्री कर जाते हैं कि ये बात तो सही है, मिस वो किसी की नहीं सुनती है। इतने में जॉन्जी भाई कहता है क्यों ना हम लोग पिछली बार की तरह एक पिटीशन साइन कर दें सब बच्चों के लिए, जैसे हम लोग ने किन के लिए की थी, जिससे सारे बच्चे अगर एग्री हो जाएं तो अपन जा पाएंगे। लेकिन इतने में शॉन बोलती है कि पिछली बार अपन ने दूसरी क्लासेस वालों से भी साइन करवाए थे, लेकिन जो मैथ टीचर हैं वो अपन को पढ़ाते थे, तो वो अपनी हेल्प नहीं करेंगे और ये कोई फ़ायदा नहीं करेगा। तो में दिखाया जाता है टीचर पढ़ा रही होती हैं क्लास में, वो थोड़ा हंसी मजाक करने लगती हैं जिससे सारे बच्चे थोड़ा हंसी कर लें, क्योंकि सारे बच्चे वो देखती हैं बहुत ज़्यादा ही दुखी बैठे होते हैं, ऐसे पेच पलट रहे होते हैं। इतने में टीचर बोलती हैं कि चलो एक काम करते हैं, आज वैनिंग से अपन सब कुछ पढ़वाते हैं क्योंकि मैं वैनिंग को बहुत टाइम बाद देख रही हूँ। यानी कि अभी टीचर को पता नहीं है कि मैथ टीचर नहीं रहे हैं और सब लोग बहुत दुखी हैं। तो वैनिंग को जैसे ही उठाती हैं तो वैनिंग रो रही होती है पहले से ही, लेकिन वो फिर भी उठ जाती है। उसके बाद टीचर बोलती हैं कि अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, लेकिन रो मत, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या फिर तुम ठीक तो हो ना? तो सारे बच्चे वैनिंग को देखने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है मिस वू को, वो भी देखते हैं कि सारे बच्चे बहुत ज़्यादा ही दुखी बैठे होते हैं। तो वो कहती हैं कि मुझे पता है तुम सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो मैथ टीचर के चले जाने से, लेकिन तुम लोग एक चीज़ ध्यान में रखो कि तुम लोग को कल एडल्ट सेरेमनी अटेंड करने आना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतने में सारे बच्चे फिर और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि जिसमें उनकी बात सुनी नहीं रही होती हैं। इसलिए हमें वो कहती हैं कि मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी हूँ मैथ टीचर के जाने से, तो तुम लोग भी मेरी बात को समझो।
इतने में जूही उठ के कहती है कि टीचर, हम लोग को बिल्कुल भी एडल्ट सेरेमनी में नहीं आना है, हम लोग को मैथ टीचर के फ्यूनरल में जाना है, तो प्लीज़ आप हम लोगों को जाने की परमिशन दे दीजिए, क्योंकि हम लोग को बिल्कुल भी एडल्ट सेरेमनी में नहीं आना है। तो टीचर कहती हैं कि कौन कौन ये तुम्हारा साथ दे रहा है। उसके बाद जॉन्सी भाई उठ आता है। जॉन्सी भाई कहता है कि मैम पूरी क्लास जूही का साथ दे रही है। और शॉन भी उठ जाती है। शॉन कहती है मैं भी जूही का साथ दे रही हूँ, तो सारे बच्चे साथ दे रहे हैं। उसके बाद जूही कहती है मैम आप क्या परमिशन देंगी कि नहीं। उसके बाद मैम फिर भी मना कर देती हैं। मैम कहती हैं कि मुझे भी पता है कि तुम लोग को जाना है, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, तो ऐसे बच्चों जैसी हरकतें करना बंद कर दो, इसलिए तुम लोग को भी समझना चाहिए कि एडल्ट सेरेमनी सिर्फ एक बार आती है और तुम उसके बाद जा सकते हो मैथ टीचर के फ्यूनरल में। लेकिन इतने में फिर जिहान कह देता है कि तब तक मेरा फ्यूनरल ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग कहाँ से जाएंगे, हम लोग को अभी जाना है। उसके बाद जूही कहती है कि मैम एक काम करते हैं, सब बच्चों की वोटिंग करा लेते हैं कि कौन कौन जाना चाहता है और कौन कौन नहीं जाना चाहता है। तो इतने वोटिंग होती है तो सारे बच्चे अपना हाथ खड़ा कर देते हैं मैथ टीचर के फ्यूनरल में जाने के लिए। ये देख के टीचर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और जूही को बुला लेती हैं अपने ऑफिस में। और फिर सारे बच्चे जाके बैठ जाते हैं लियान सिंह के पास, क्योंकि उसका एक माइक लगा था प्रिंसिपल ऑफिस में, जिससे वो सारी बातें सुन सकता है टीचर्स की। इतने में जिहान को दिखाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा ही दुखी बैठा होता है कि कुछ जूही को हो न जाए। उसके बाद टीचर कहती है तुम्हें ज़्यादा इन बच्चों का नेता बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें भी सोचना चाहिए मेरे ऊपर भी कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं। अगर तुम ऐसी हरकतें करती रहीं तो मुझे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। तो जूही कहती है कैसे एक्शन। तो मैम बोल देती हैं कि अगर तुमने ज़्यादा किया तो मैं डॉन्जिंग यूनिवर्सिटी का रिकमेंडेशन तुम्हारा कैंसिल कर दूँगी, जिससे तुम्हें किसी भी यूनिवर्सिटी में फिर लेना हो तो लेती रहना, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में तुम लेना चाहती हो उस यूनिवर्सिटी में तुम नहीं ले पाओगी। तो जूही इस बात पे बहुत ज़्यादा चुप हो जाती है और फिर वो कुछ बोल भी नहीं पाती है। वो कहती है मैम आप ऐसा नहीं कर सकती। उसके मैम कहती हैं कि अच्छा एक चीज़ बताओ, तुमने डॉन्जिंग यूनिवर्सिटी का रिकमेंडेशन लेटर भरा है कि नहीं भरा है। तो जूही कहती है अभी नहीं भरा है मैम। उसके मैम कहती हैं अगर कल तक तुमने मुझे लेटर नहीं दिया तो मैं तुम्हारा रिकमेंडेशन लेटर कैंसिल कर दूँगी, इतना तुम समझ लेना। उसके बाद जूही जैसे ही क्लास में आ जाती है तो सारे बच्चे पहले से ही ऑफिस की बात सुन चुके होते हैं। तो सारे बच्चे कहते हैं कि तुम अपना रिकमेंडेशन लेटर तुम्हें बड़ी मुश्किल में मिला है, इसलिए तुम्हें उसे खोना नहीं चाहिए, इसलिए तुम हम लोग की चिंता मत करो, हम लोग नहीं जाएंगे मैथ टीचर के फ्यूनरल में, इसलिए तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, हम लोग तुम्हें पर कोई परेशानी नहीं बनेंगे, क्योंकि तुमने हम लोग के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। फिर हमें दिखाया जाता है जूही के घर का सीन, जहाँ पे वो उसी रिकमेंडेशन लेटर को भर रही होती है। उसके बाद वो मैथ टीचर का फाउंटेन पेन निकालती है और उनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत याद करने लगती है जब वो ऑफिस में मिली थी उनसे। फिर हमें दिखाया जाता है जूही फिर वही रिकमेंडेशन लेटर भरने लगती है। फिर हमें एक और चीज़ दिखाई जाती है, जो सारे बच्चे सुबह से जा रहे होते हैं वो स्कूल ना जाके स्कूल से फिर कहीं और मुड़े आते हैं। उसके बाद जॉन्सी भाई और जीहंग भी स्कूल की तरफ आते हैं, लेकिन वो अपनी साइकिल मोड़ के चले जाते हैं वापस। और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, कोई स्कूल की दीवार से जंप मार के निकल जाता है, कोई कहीं नीचे से निकल जाता है। अंत में दिखाया जाता है जूही का रिकमेंडेशन लेटर फटा हुआ वो देख लेती हैं जूही की मॉम, और जूही की मॉम इस बात पे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होती हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रही होती है जूही पे कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके बाद दिखाया जाता है सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है, इतने सेरेमनी के बोर्ड्स भी लग जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है यहाँ पे एक और चीज़ कि जो क्लास के है उसमें से कोई भी बच्चा आया नहीं होता है और या वहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा होता है और मिस वो अकेले खड़ी होती हैं और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिखाई दे रही होती हैं कि जैसे भी उठा के फेंक देंगी। लेकिन इतने में एक लड़की आके अपनी क्लास का बोर्ड पकड़ लेती है, उसे जूही ने ही भेजा होता है। इसके बाद में प्रिंसिपल टीचर को दिखाया जाता है जो आए होते हैं फ्यूनरल में। उसके बाद वो वैनिंग से पूछते हैं क्यों तुम एडल्ट सेरेमनी में नहीं गई। तो वैनिंग मना कर देती है कि सर मैं नहीं गई। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मैथ टीचर की फ़ोटो यानी मिस्टर लियो की फ़ोटो। तो मैं वैनिंग बोलती है मुझे माफ़ कर दीजिए मिस लियो कि मैं सारे बच्चों को नहीं लेके आ पाई, क्योंकि सारे बच्चों की आज एडल्ट सेरेमनी थी। इतने में मिस लियो बहुत ज़्यादा ही रोने लगती हैं, यानी मैथ टीचर की वाइफ। इतने में दिखाया जाता है गेट खुलता है और कुछ चलने की आवाज़ें आ रही होती हैं बहुत सारे लोगों की।
इतने में फिर हमें दिखाया जाता है सारे बच्चे एक एक करके अंदर आ रहे होते हैं हाथ में सफ़ेद फूल लेके, यानी कि रखने के लिए। उसके बाद सारे बच्चे आ जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई जाती है। यहाँ पे जूही हम लोग को नहीं दिखती है, और जूही का हमें क्यों नहीं दिखती है हमें पता चलेगा। और सारे बच्चे फिर झुकते हैं मैथ टीचर के सामने। इतने में फिर हमें दिखाया जाता है जूही जाती है शीशान के पास, और वो अपने हाथ में एक ड्रेस ली होती है स्कूल की। उसके बाद शीशान कहती है कि क्यों आते हो, एडल्ट सेरेमनी थी तुम लोगों की, तो तुम लोग गए क्यों नहीं उस एडल्ट सेरेमनी में। उसके बाद जूही बता देती है मिस्टर लुओ नहीं रहे, यानी कि मैथ टीचर नहीं रहे। उसके बाद वो कहती है ऐसा कैसे हो गया, तो वो जूही बताती है कि उन्हें एकदम से हार्ट अटैक पड़ गया था और वो ख़त्म हो गए हैं और आज उनकी फ्यूनरल है। तो जूही कहती है कि क्या तुम चलोगी। तो पहली बात तो शॉन बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है ये सब सुन के, ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद शॉन बोलती है कि ये ड्रेस तुम क्यों लेके आई हो। उसके बाद जूही कहती है ये ड्रेस पहन के तुम्हें चलना पड़ेगा क्योंकि सारे बच्चे स्कूल ड्रेस में आ रहे हैं, लेकिन शॉन मना कर देती है। शॉन कहती है अब मैं इस ड्रेस को नहीं पहनना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हें सब कुछ तो पता चल ही गया होगा वैसे डॉन्जिंग यूनिवर्सिटी के रिकमेंडेशन लेटर के बारे में, और मैं प्रिंसिपल से लड़के भी आई थी इस बारे में, इसलिए मैं नहीं जा सकती अब वहाँ पे, और मैं ये यूनिफॉर्म तो बिल्कुल नहीं पहनूंगी। उसके बाद जूही समझाने लगती है कि पूरी क्लास की ही ये यूनिफॉर्म पहन के आ रही है और तुम्हें भी चलना चाहिए, ये सारी उम्मीद तुम पे टिकी है और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पे आई हूँ तुम्हें लेने के लिए, सो प्लीज़ चलो तुम। उसके बाद शॉन मान नहीं रही होती है। शॉन कहती है कि मैं अब उससे स्कूल से कोई मतलब नहीं रखना चाहती। उसके बाद जूही बोलती है कि तुम अभी तक क्लास के ही एक मेंबर हो, अभी तक तुम उस स्कूल से हटी नहीं हो, तो प्लीज़ तुम चलो। और तुम्हें तो पता ही होगा मिस्टर लुओ ने अपने लिए कितना कुछ किया है। उसके बाद शॉन फिर मान जाती है जाने के लिए, क्योंकि जूही कहती है देखो टाइम भी बहुत कम बचा है, अपन लोग लेट ना हो जाए, तो प्लीज़ चलो जल्दी से। उसके बाद शॉन कहती है मैं ड्रेस चेंज करके आ रही हूँ। उसके बाद हमें इन दोनों जन को दिखाया जाता है फ्यूनरल वाली जगह पे हाथ में फूल लेके, और ये लोग भी फिर अंदर आ जाते हैं जब टीचर अपनी स्पीच दे रहे होते हैं। उसके बाद ये लोग अंदर आके फूल रखते हैं। उसके बाद जूही कहती है कि यानी कि मैथ टीचर ने अपन को हमेशा पढ़ाया है, उनने यहाँ तक कि अपने घर में अपन को पढ़ाया है, ऐसा किसी भी टीचर ने अपन को कभी भी ट्रीट नहीं किया, इसलिए हम भी मैथ टीचर के लिए कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत अच्छे से देंगे और आगे तक पढ़ेंगे, जिससे वो हम लोग को ऊपर से देखेंगे तो ये सोचेंगे कि हम लोग ने बहुत अच्छा ही किया है। ये बातें सुन के प्रिंसिपल सर भी रोने लगते हैं बच्चों की ऐसी बातें सुन के। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सब लोग फिर से झुकते हैं मैथ टीचर के सामने। जूही कहती है आपको हम लोग की अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम कीजिए सर। उसके बाद यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।